मेरी और ज़हीर की जो जान को ख़तरा है बहुत ज़्यादा, हमें थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। उन्होंने घर में एक लड़का रखा हुआ था, मेरा कज़न, जिससे मेरी शादी की वो बात कर रहे थे, जिसमें मेरी मर्ज़ी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो खुदकुशी या फिर इसके साथ शादी। तो मैं ना इमोशनल हो गई, रोना शुरू हो गई वहीं। लेकिन आप हैं कि नहीं मान रही कि आपकी उम्र 14 साल है? देखें, उन्होंने जो मेरी पेपर्स में उम्र लिखवाई हुई है ना, वो कम लिखवाई हुई है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे हमरा मौजूद हैं ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा। तो उनसे पूछते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई और अब तक उन्होंने क्या इस जो केसेस थे उनमें क्या सफ़र किया और उनका जो मुस्तक़बिल के हवाले से क्या कहना है। तो सबसे पहले दुआ ज़हरा आपसे पूछेंगे, ज़हीर की तरफ भी आएंगे और ज़हीर से भी पूछेंगे कि उन्होंने उनके क्या आगे के प्लान हैं और क्या जो आपके वालिद ने केसेस दाखिल कर रखे हैं तो इनके बारे में इनकी राय क्या है। तो सबसे पहले जो लोगों का एक कहना ये है कि आप किस दिन आई और वहाँ पर किस वक्त आप टैक्सी मिली आपको और फिर उसके बाद आप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें, लोग कंफ्यूज क्यों हैं? जी, मैं 16 अप्रैल को घर से निकली थी। 10:30-11 बजे का टाइम था। सुबह 10:30 बजे? जी, सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था। मैं घर से निकल के अपने रोड पे गई, रोड से जाके मैंने रिक्शा लिया। वहाँ से मैं उसको कहा कि मुझे गाड़ी के जो स्टैंड होता है ना, वहाँ पे उतार दें। उसने मुझे वहाँ उतारा। तो वहाँ से मैंने एक अंकल खड़े हुए थे कार के बाहर, तो ओल्ड एज के थे। उनसे मैंने पूछा कि मुझे इस तरह लाहौर जाना है। मैंने उनको कहा इमरजेंसी हो गई है, मेरे जो है ना बहुत रिलेटिव्स बीमार हैं वहाँ पे, बहुत सीरियस, तो मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने पूछा कि फिर किराया का पूछा। मैंने कहा आपको किराया मैं वहाँ पहुँचकर सारा किराया दिलवा दूँगी। फिर मैंने उनको दोबारा कहा कि इमरजेंसी है, मुझे वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर रास्ते में भी उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा पूछा कि आपको किस मजबूरी की वजह से जाना पड़ रहा है और मेरा किराया मुझे मिलेगा कि नहीं। तो मैंने उनको दोबारा ये कहा कि जो है मैं आपको आपका किराया वहाँ पे दिलवा दूँगी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचकर, और रिलेटिव मेरे बीमार हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं भी यहीं का हूँ, मैंने भी वापस जाना था, तो मैं भी वही सवारी वगैरह ढूंढ रहा था कि मैं किसको लेकर जाऊँ। तो अब मैं इसलिए नेक्स्ट डे 17 अप्रैल को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची, तकरीबन 8-9 बजे के, सुबह 8-9 बजे। वो तो एतवार का रोज़ था? जी। अच्छा ज़हीर, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी एतवार को कैसे खुलती है? इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाकर लोगों से पूछूं। आप बताएं, आपकी वालदा वहाँ की एम्प्लॉय हैं, भाई वहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो ये क्या कहानी है? फिर दुआ की तरफ वापस। ऐसा नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली क्लोज़ होती है। संडे वाले दिन लोग होते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके थीसिस वगैरह होते हैं, वो प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे होते हैं लोग मौजूद। ओपन भी होती है ऑलमोस्ट, इतनी मतलब रेगुलर जैसे ओपन होती है उस तरह नहीं, पर सैटरडे संडे को ओपन होती है। चलिए, मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, मैं इसको भी मज़ीद जो है वो देखेंगे भी और जायज़ा भी लेंगे कि वाकई आपका ये मौक़िफ़ कि आप इतवार वाले दिन आई और पंजाब यूनिवर्सिटी खुली थी या नहीं खुली थी। फिर क्या हुआ? ज़हीर से कैसे रब्ता हुआ आपका? जी, मुझे इनका सिर्फ नंबर याद था, एड्रेस इनका नहीं पता था। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि 3-4 लड़कियाँ थी, वो बैठी हुई थी एक कॉर्नर में ना, बैठी हुई थी। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मुझे कॉल करनी है, क्या आप मुझे कॉल करने देंगी? मुझे ना एड्रेस नहीं पता, तो मुझे कॉल करनी है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि डायल करो नंबर। मैंने डायल किया तो उन्होंने पहले बात की इससे कि जो एक बाजी आई हुई है इस तरह कराची से, उन्होंने जो है आपसे बात करें। तो फिर मैंने इससे बात की कि मैं इस तरह यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं इधर खड़ी हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में, तुम आओ। तो ये फिर वहाँ आया था, ये सब हुआ, ये आया ना। उसके बाद ये थोड़ा हैरान हो गया कि मैं इस तरह कैसे अकेले आ गई हूँ। तो इसने मुझसे पूछा भी कि तुम घर पे बता के आई हो? मैंने कहा मैं लेटर लिख कर आई हूँ। फिर हम लोग जो है ना थोड़ी, इसने कहा कि मैं वापस वगैरह भिजवा देता हूँ, तो मैं घर वाले परेशान होंगे, तो मैं अब अच्छा, ये बात ज़हीर ने आपको कही कि वापस आपको भिजवा दिया जाए? आपके घर वाले परेशान होंगे, मैं भिजवा देता हूँ। तो मैं ना इमोशनल हो गई, रोना शुरू हो गई वहीं। तो फिर इसने जो है ना कहा कि ठीक है, हम कुछ इसका हल कुछ करते हैं। तो फिर हम जो है ना हाई कोर्ट गए, राय साहब के ऑफिस, वहाँ जाके फिर हमारा उसी दिन निकाह हुआ था। अच्छा, आपकी
जो कहा जाता है कि गली जो इतनी छोटी गली है, जी आपके पापा ने ये कहा कि आप कचरा डालने वहाँ गईं और वहाँ से एक थैली आपके साथ थी और वहाँ से आपको पता चला कि किसी ने किडनैप कर लिया। तो आप थोड़ा सा बताएं कि वेयर अबाउट अपनी गली का बताएं लोगों को कि क्या किस तरह की, क्या गुंजानाबाद गली है, क्या मोहल्ला है वहाँ पर? छोटी सी गली है, कोई इतनी आबाद भी नहीं है, बस नॉर्मल सी है। और मैं जो कचरा फेंकने वाली बात है वो तो सिर्फ मेरा एक बहाना था निकलने का, क्योंकि मैं वैसे भी मजबूर हो गई थी तो मुझे निकलना था घर से बाहर, तो मैंने कचरा फेंकने का जो बहाना बनाया और मैं बस फिर घर से बाहर निकल आई। ये बात ट्रू है कि आप कचरा फेंकने के लिए निकली थी? जी जी। अच्छा, आपके वालिद एक के बाद एक केस आपके वालिद कर रहे हैं, आप सिंध हाई कोर्ट में ही प्रोड्यूस हो गई हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हो गई हैं, अब नया एक केस और आ गया है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आपकी उम्र के बारे में कह दिया। ये उम्र का मामला क्या है? क्यों आपके वालिद ये कह रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी हैं, हर चीज़ मौजूद हैं, लेकिन आप हैं कि नहीं मान रही कि आपकी उम्र 14 साल है? देखें, उन्होंने जो मेरी पेपर्स में उम्र लिखवाई हुई है ना, वो कम लिखवाई हुई है, ठीक है, जैसे हर माँ बाप करते हैं अपनी आपके वालिद और वालदा की शादी कब हुई थी? मेरे वालिद और वालदा की शादी तो तकरीबन 2005 में वो कह रहे हैं, 2005 में ही हुई थी। तो आपकी पैदाइश 2006। तो वो तो 2008 कह रहे हैं। उन्होंने कम लिखवाई हुई है ना, मैं वही कह रही हूँ कि अक्सर माँ बाप करते हैं अपनी बेटियों की उम्र या लड़कों की भी कम लिखवाते हैं उनकी शादियों का और जॉब का मसला। अच्छा दुआ, आपके वालिद मोहतरम ने एक बार फिर अदालत से रुजू किया है कि आपका मेडिकल करवाया जाए, और फिर सब लोग ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपका मेडिकल हो, तो इसका मतलब है आपको कराची वापस ले जाया जाएगा। तो क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, मेरा मेडिकल सिंध हाई कोर्ट में हो चुका है और मैं दोबारा कराची नहीं जाना चाह रही। क्यों नहीं जाना चाहती आप? मेरी और ज़हीर की जो जान को ख़तरा है बहुत ज़्यादा, हमें थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, तो मैं इसलिए कराची नहीं जाना चाह रही। किस नौयत के थ्रेट्स हैं? क्यों बता, इससे पहले भी तो आप गई हैं वहाँ पर? पहले भी गई हूँ और तब भी हमें थ्रेट्स थे और अभी भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, मिल रहे हैं हमें थ्रेट्स कि हमें जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, ये थ्रेट्स आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा ज़हीर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। लोगों का अभी आपके जो मैट्रिक और इंटर की डिग्री है उसके ऊपर बड़े एतराज़ आया है, तो क्या वाकई आपने जो आपकी डिग्री है वो जाली है? मेरी कोई डिग्री जाली नहीं है। मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है A+ ग्रेड्स के साथ, और वहाँ से भी आप जाके टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे पूछ सकते हैं, मेरा सारा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। उसके बाद पंजाब कॉलेज रायवेंड कैंपस और पंजाब कॉलेज जौहर टाउन कैंपस से मैंने FSc प्री मेडिकल कंप्लीट किया, वहाँ से भी आप सारा रिकॉर्ड मेरा ले सकते हैं। और बाकी इसमें जाली वाला तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, या आप 22 लाहौर से भी कंफर्म कर सकते हैं, वहाँ जाके मेरा सारा डाटा वहाँ मौजूद है। दुआ, आपके नज़दीक, बहुत सारे लोगों के नज़दीक आपके पेरेंट्स केसेस कर रहे हैं एक के बाद एक, एन मुमकिन आप ये समझती हो कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी आप? मैं उनसे ये कहूँगी कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और वो मुझसे बड़े हैं, मुझे माफ़ कर दें, हमारी गलती को माफ़ कर दें और हमें एक्सेप्ट कर लें। मेरे जितनी रिस्पेक्ट वो मुझे देते हैं इतनी वो मेरे शौहर को भी दें और हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, ये बात शायद आपने सिंध हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जज के चैम्बर में भी कही थी, तो उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी? उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि तुम जज को जाके कह दो कि तुम्हें हमारे साथ जाना है, तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मुझे ज़हीर के साथ जाना है, लेकिन आप सुलह कर लें, आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम जज को जाके यही कहो कि तुम्हें हमारे साथ जाना है। तो मैंने इनकार कर दिया था। तो वो तो दोनों जैसे ही आपको लेके वहाँ से निकले, तो आपकी वालदा तो बड़े उस एतमाद के साथ जज के पास गए कि हमारी बेटी जो हमसे हमारे साथ जाना चाहती थी, तो वो क्या था? मुझे इस बात का बेहद दुख हुआ कि उन्होंने ऐसी बात की, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप इकदाम उठाने पर मजबूर हुई? मेरी मजबूरी ये थी कि उन्होंने घर में एक लड़का रखा हुआ था, मेरा कज़न, जिससे मेरी शादी की वो बात कर रहे थे, जिसमें मेरी मर्ज़ी नहीं थी। ये बात तो आपके वालिद ने कुरान सर पे उठाकर कह दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो रह रहा था और वो उस बारे में सोच रहे थे, शादी की शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। और उन्होंने फिर जो है वो, मैं जब इसकी बात की उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मर्ज़ी से शादी नहीं करेंगे, और उनसे शादी तय कर रहे थे और उसमें मेरी मर्ज़ी बिल्कुल नहीं थी। तो मैं मजबूर हो गई बहुत ज़्यादा, और मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे,
या तो खुशखुशी या फिर इसके साथ शादी। तो मैंने फिर ये शादी का ऑप्शन चूज़ तो किया। इससे पहले ज़हीर के बारे में आपने अपनी फैमिली को बताया था? जी मैंने बताया था। तो हम जो मीडिया वाले आपके वालिद से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी बेटी ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, तो वो फिर क्या है? देखिए मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मगर मैंने उनको कई दफ़ा इसके बारे में पहले भी बताया है। अगर आप दोबारा मेडिकल हो जाता है आपका, अगर आपकी उम्र 14 साल निकलती है, तो फिर उसके बाद क्या आप अपने वालिदैन के पास जाएंगी, क्या करेंगी? इसलिए कि आपके वालिद तो ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी बेटी चाहिए किसी भी सूरत में, तो आप फिर क्या करेंगी आप? देखिए पहली बात तो मुझे कराची जाना ही नहीं है, और दूसरी चीज़ कि मेरा पहले ही मेडिकल हो चुका है और वो बिल्कुल सही है, और तीसरी ये कि मुझे उनके पास नहीं जाना। फिर दूसरा ऑप्शन तो आपके पास ये होगा, जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि अगर आपकी उम्र का कोई डिस्प्यूट निकल आए तो आपको फिर किसी शेल्टर होम भेज दिया जाए, तो फिर ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगी? आपके पास क्या ऑप्शन होगा? देखिए मैं जहाँ भी जाऊँगी ना ज़हीर के साथ ही जाऊँगी। जी नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना, ये गुफ्तगू यहाँ पर हुई। इसका बुनियादी मकसद इन दोनों बच्चों की जानिब से उठाया गया जो इक़दाम है उसकी हमायत करना मकसूद नहीं था। माशरे के अंदर हमेशा से चंद एक ऐसे वाक़यात एक्सेप्शनल होते हैं जिनके लिए एक्सेप्शनल रास्तों को निकाला जाता है। बच्चों ने अपनी गलती को तस्लीम किया है और वो अपने बुज़ुर्गों से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो सिला रहमी का मामला करेंगे।